नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स के विकास के बारे में आज हम जानेंगे, कैसे वो विकसित हुए हैं हमारे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर का विकास। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स हैज बीन क्वाइट फैसिनेटिंग। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर्स का इवोल्यूशन है, जो विकास है, वो क्या है हमारा, बहुत ही आकर्षक है। विद ईच जनरेशन ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, क्योंकि हर एक जनरेशन हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर्स के वो क्या लेकर आ रही है, हमारी महत्वपूर्ण प्रगति लेकर आ रही है, एडवांसमेंट लेकर आ रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, किसकी टर्म में, परफॉर्मेंस प्रदर्शन की टर्म में, पावर एफिशिएंसी में, पावर की कुशलता में, फंक्शनलिटीज में, कार्य क्षमता में। ठीक है, इसमें सब कुछ एडवांसमेंट होता जा रहा है, हमारा प्रगति होती जा रही है। हियर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द जनरेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, संक्षिप्त ओवरव्यू दिया गया जनरेशंस का माइक्रो कंट्रोलर्स के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स 1970s। The first generation of microcontrollers emerged in the 1970s। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन है माइक्रो कंट्रोलर्स की, वो कब उभर कर आई, कब एमर्ज हुई, हमारी 1970 के दशक में। These early microcontrollers were characterized by their limited processing power, memory, peripheral integration। तो ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर्स आए, इनमें क्या थे, हमारी लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर थी, सीमित प्रोसेसिंग पावर थी, मेमोरी सीमित थी हमारी, और लिमिटेड हमारा पेरिफेरल इंटीग्रेशन था, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटीग्रेशन होता है वो कम लिमिटेड था, सीमित था। ठीक है, दे टिपिकली फीचर्ड सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट एंड वर यूज्ड इन द बेसिक कंट्रोल एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट जनरेशन के जो माइक्रो कंट्रोलर्स है, उनका उपयोग आमतौर पर हमारा सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट थे उनके पास। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स थे, उनके पास क्या थे, हमारे पास सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट्स थे, और उनका यूज हो रहा था, जो इस्तेमाल हो रहा था बेसिक जो बुनियादी कंट्रोल के एप्लीकेशंस है, वहां पर उनका उपयोग हो रहा था। ठीक, क्लियर है बात। एग्जांपल्स की बात करें, इंटेल 8048 रिलीज्ड इन 1976। तो 1976 में हमारा 8048 हमारा रिलीज हुआ इंटेल का, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स। ये हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो कंट्रोलर्स था वो था। ठीक है, इट हैड 1 KB ऑफ रोम। इसमें हमारी क्या थी, 1 KB ऑफ रोम थी, 64 बाइट्स ऑफ रैम थी हमारे पास, एंड बेसिक इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी क्षमताएं थी। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स की, जो कि 1980 के दशक में आए हमारे 1980s में। ठीक है, द सेकंड जनरेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स सॉ इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी कैपेसिटी, पेरिफेरल इंटीग्रेशन। तो सेकंड जनरेशन की माइक्रो कंट्रोलर से पहले जनरेशन की तुलना में हमारा हमने क्या देखा, इंप्रूवमेंट्स देखी, उन्नति देखी, प्रगति देखी। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर में, मेमोरी में, कैपेसिटी में, पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट इंटीग्रेशन है उसमें। ठीक है, दे ऑफर्ड मोर एडवांस्ड फीचर्स वर यूज्ड इन वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो उन्होंने क्या किया, हमें ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा उन्नत हमें फीचर्स प्रोवाइड किए, विशेषताएं प्रोवाइड की, और इनका जो इस्तेमाल है वो व्यापक तौर पर हमारा बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हुआ। ठीक है, क्लियर है बात। एग्जांपल्स की बात करें तो इंटेल 8051 इंट्रोड्यूस्ड इन 1980, 1980 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इंटेल 8051 बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफ इट्स टाइम ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल आर्किटेक्चर एंड रिच सेट ऑफ पेरिफेरल्स। तो ये हमारा क्या बन गया, एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर हमारा माइक्रो कंट्रोलर बन गया अपने टाइम का, क्योंकि इसमें क्या थी, वर्सेटाइल आर्किटेक्चर था इसका। ठीक है, विविधता भरा आर्किटेक्चर था, बहुमुखी आर्किटेक्चर था हमारा, एंड रिच सेट ऑफ पेरिफेरल्स था इसके पास। क्लियर है बात। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो मोटोरोला 68HC11 रिलीज्ड इन 1985, 1985 में रिलीज हुआ। द मोटोरोला 68HC11 ऑफर्ड एनहांस्ड फीचर्स सच एज EEPROM। तो इसने हमारे फीचर्स को क्या करा, वृद्धि करी फीचर्स में, जो वृद्धि वाले फीचर हमें वो प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे कि EEPROM हमें टाइमर्स प्रोवाइड करे, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, ये सब हमें इसने प्रोवाइड किया। तो ये हमारा सेकंड जनरेशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स 1990, जो 1990 के दशक में आए हमारे पास, जिनका विकास जो इवोल्यूशन हमारा विकसित जो हुए हमारे 1980-90 के दशक में हुए। ठीक है, द थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स फीचर्ड फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, पेरिफेरल इंटीग्रेशन। तो थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स में इसने क्या प्रोवाइड किया, हमें क्या प्रदान किया, फर्दर इसमें आगे इंप्रूवमेंट्स हुई, सेकंड जनरेशन के मुकाबले इसमें उन्नति हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, प्रगति हुई, प्रोसेसिंग पावर में, मेमोरी में, पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटीग्रेशन है उसमें। ठीक है,
दे बिकम मोर अफोर्डेबल एंड इजियर टू यूज। तो ये हमारे जो थर्ड जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर्स थे, ये हमारे ज्यादा क्या बन गए, अफोर्डेबल बन गए, ठीक है, और आसान, इनका यूज करना क्या था, आसान था। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड एडोप्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसने क्या किया, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हमारे उद्योग है उनमें इसका वाइड स्प्रेड व्यापक रूप से एडोप्शन स्वीकार किया, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, पिक माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रोचिप्स पिक माइक्रो कंट्रोलर्स गेन पॉपुलैरिटी इन 1990s फॉर देयर लो कॉस्ट, ईज ऑफ यूज एंड रिच सेट ऑफ पेरिफेरल्स। तो जो हमारे पिक माइक्रो कंट्रोलर उन्होंने पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली 1990 के दशक में, क्योंकि इनका जो कॉस्ट था, लागत थी, वो कम थी, इनको यूज करना, इस्तेमाल करना बहुत आसान था, एंड रिच सेट ऑफ पेरिफेरल्स था इनके पास, ठीक है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो ज्यादा थे इनके पास, उनका जो सेट था, ठीक है। द पिक 16F84A इंट्रोड्यूस्ड इन 1998, 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ, इज ए नोटेबल एग्जांपल, ये भी एक नोट करने वाला एग्जांपल है, देखने योग्य एग्जांपल है, क्लियर है बात। ATML AVR सेकंड एग्जांपल की बात करें, थर्ड जनरेशन की, नोन फॉर देयर हाई परफॉर्मेंस एंड लो पावर कंजप्शंस। तो ये हमारा किसके लिए जाना जाता है, इसकी हाई परफॉर्मेंस के लिए, उच्च प्रदर्शन के लिए, और लो पावर कंजप्शन के लिए, ठीक है। ATML MEL AVR माइक्रो कंट्रोलर्स बिकेम पॉपुलर विद हॉबिस्ट एंड प्रोफेशनल्स। तो ये हमारे जो प्रोफेशनल पेशेवर और जो हॉबिस्ट शौकिया लोग हैं उनमें क्या बन गए, प्रसिद्ध हो गए हमारे। द 80 मेगा सीरीज स्टार्टिंग विद द 80 मेगा 8 80 मेगा 16 गेन ट्रैक्शन इन द लेट 1990s। तो इनको क्या, कब प्रसिद्धि मिली, हमारी 1990 के दशक में, इस सीरीज को, 80 मेगा सीरीज को, ठीक है, क्लियर है बात। फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो 2000 के दशक में हमारे ये क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। The fourth generation of microcontrollers marked a significant shift towards more powerful, energy-efficient designs, often based on the advanced processor architecture such as ARM। तो जो हमारे फोर्थ जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा शिफ्ट किया एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन की तरफ, जो किस पर बेस्ड थे, हमारे एडवांस्ड जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर थे उनके बेस्ड पर, उन पर बेस्ड है, जैसे कि ARM हमारे, ठीक है। दीज माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफर्ड एनहांस्ड फीचर्स, इन माइक्रो कंट्रोलर से हमें क्या प्रदान किए, एनहांस्ड फीचर्स, एनहांस्ड परफॉर्मेंस हमें प्रदान करी, जो प्रदर्शन इसका बढ़ा हुआ मिला हमें, ठीक है, एनहांस्ड हुआ, इसमें वृद्धि हुई, कनेक्टिविटी में वृद्धि हुई, फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन है इसमें वो बढ़ा फोर्थ जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर्स में, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ARM Cortex M सीरीज, ARM बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर स्टार्टिंग विद Cortex M0 एंड लेटर M1 M3 M4 M7 बिकेम डोमिनेंट इन द एम्बेडेड सिस्टम मार्केट। तो हमारे एम्बेडेड सिस्टम मार्केट में क्या बन गए, डोमिनेंट बन गए, प्रभुत्व हो गया इनका, ठीक है, ड्यू टू देयर हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस वो क्या थी, बहुत ही हाई थी, बहुत ही उच्च थी, ठीक है, जो प्रदर्शन था, और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी, एनर्जी कुशलता भी बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करें, रास्पबेरी पाई, अल्दो नोट अ ट्रेडिशनल माइक्रो कंट्रोलर, इसके बावजूद कि ये ट्रेडिशनल पारंपरिक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, रास्पबेरी पाई, द रास्पबेरी पाई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर स्टार्टिंग विद द रास्पबेरी पाई 1 इन 2012 प्रोवाइडेड अफोर्डेबल कंप्यूटर पावर फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमें अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, रास्पबेरी पाई ने, ठीक है। ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है हमारा, जो क्या होता है हमारा रास्पबेरी पाई, जो हमारा 2012 में शुरुआत हुई, क्लियर है बात। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर्स की, जो 2010 से लेके प्रेजेंट तक हमारे उपस्थित है, ठीक है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स विटनेस्ड द प्रोलिफरेशन ऑफ द IoT डिवाइसेस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी इनटू एम्बेडेड सिस्टम। तो फिफ्थ जनरेशन माइक्रो कंट्रोलर ने क्या देखा, हमारा वृद्धि देखी, प्रोलिफरेशन देखा हमारा IoT डिवाइसेस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में, इंटीग्रेशन ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी में, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में इनका जुड़ाव देखा, ठीक है। दिस माइक्रो कंट्रोलर्स ऑफर बिल्ट इन सपोर्ट फॉर वाईफाई, ये माइक्रो कंट्रोलर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए, अदर वायरलेस प्रोटोकॉल्स के लिए, क्लियर बात। एग्जांपल्स की बात करें तो ESP8266 एंड ESP32 डेवलप्ड बाय Espressif Systems, the ESP8266 and ESP32 microcontrollers gained popularity for their built-in Wi-Fi and Bluetooth capabilities। तो इनकी built-in जो अंतर्निहित हमारी Wi-Fi और Bluetooth की क्षमताएं हैं, उनके लिए क्या हो, इनको प्रसिद्धि मिली, ठीक है। मेकिंग देम आइडियल फॉर IoT प्रोजेक्ट्स, जो इनको क्या बनाता है, आइडियल बनाता है IoT प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, विशेष बनाता है IoT प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लियर है बात। STM32 सीरीज की बात करें तो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स बेस्ड ऑन ARM Cortex M कोर्स ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये जो सीरीज है हमारी, इसने क्या किया, हमें प्रदान किया वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन ज्यादा अच्छा मिला इसमें हमें, फीचर सूटेबल फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन, तो बहुत सारी विविध एप्लीकेशंस के लिए हमारे इसके जो फीचर विशेषताएं वो सूटेबल है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, कैसे विकसित
वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर कैसे उनका विकास हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।